देना हो, कुछ भी देने की इच्छा आपकी हो तो आप लोग भी दे सकते हैं, ये नहीं कि मैं ही दे सकता हूं। तो सवाल है कि जिस कबीर साहब के सिद्धांत के हम लोग अनुयायी बने हैं, उस कबीर की मुख्य धाराएं क्या है कि समाज को जोड़ने का काम सदगुरु कबीर ने किया, समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए कबीर के दर्शन को दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। जिस प्रकार आप सैकड़ों मन दूध जमा करते हैं तो थोड़ा सा जोरन दही लाते हैं तो देते हैं तो दही बन जाता है दूध से, उसी प्रकार सदगुरु कबीर का दर्शन, जब तक कोई आदमी भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, वेद की बातें हो, तमाम तरह के शास्त्रों की जो बात होगी, तो कबीर साहब को दर्शन अगर वो वक्ता नहीं रखेगा तो उसका सत्संग नहीं। मेरे आश्रम के बगल में एक नौजवान लड़का करीब 30 साल का आया। एक सज्जन मेरे पड़ोस के लोगों ने कहा कि बाबा आप जाते संत हैं, वो भी संत हैं, तो दोनों आदमी बैठते तो आनंद होता। तो मैं गया और उस स्थान में निवास दिया गया था। 3200 बकास बीघा जमीन, बकास जमीन थी। उस आश्रम में उसको रहने का विभाग दिया गया, लेकिन वहां ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ने की औकात नहीं। संपत्ति समाप्त हो गई क्योंकि महंत शादीशुदा हो गया, सब कुछ विनिष्ट हो गया। तो कहने का मेरा है कि जब गए तो दंडवत मैंने किया, संत को जान करके तुलसी का पत्ता छोटा और बड़ा नहीं होता है, सब सामान होता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि महाराज जी आप किस संप्रदाय से जुड़े हो? मैंने कहा सदगुरु कबीर साहब के मैं धर्म प्रचारक हूं। तो कहा कबीर को कौन जानता है? मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि जो आदमी भागवत की कथा कहने के लिए आया है वो आदमी ये कह रहा है कि कबीर को कौन जानता है। हम सोचे कि ये मेरे यहाँ अतिथि बन के आया है, इसे मैं कोई कटु बात कहूं तो शोभा नहीं देता है। 3 दिन के बाद कथा प्रारंभ जब हुई तो कबीर साहब के साखी शब्द का जब उपयोग किया तो मेरा आश्रम एक किनारा है, आवाज बड़े सॉलिड से मुझे मिलते रहता है कहीं भी कोई काम होता है। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जाऊं और पूछूं कि सज्जन ये जो तुमने जो शब्द बोला है ये किसकी लेखनी है? मैंने सोचा कि जलील क्या मैं करूं। तो कहने का तात्पर्य है, मुरारी बापू का आपने नाम सुना होगा, रामायण के मर्मज्ञ कथाकार हैं, कबीर साहब के पक्के अनुयायी हैं, और रामायण की जब पंक्तियां समाप्त होती है तो कबीर साहब के वाणी को उन्होंने बोलते हैं। तो मैं आप तमाम जिज्ञासुओं से और अपने आप को मैं समझता हूं कि मैं इतना धनी व्यक्ति हूं कि कबीर साहब की विचारधारा को स्वीकार कर इस समाज के बीच में समरसता को लाने का काम हमें सिखाया, जिन्होंने ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को मिटाने का काम कबीर ने किया। आज हमारे देश के नेता प्रणेता समाजवाद की अगर कोई बात करता है तो कबीर के दर्शन लेकर के करता है। और आप जितने हम बैठे हैं इतने भाग्यशाली हैं, वैसे महापुरुषों के सानिध्य में, वैसे महापुरुषों के आश्रम में हम लोग आए हैं। बड़ी आनंद हमें आ रहा है। परिचय तो ना आपको मुझसे है, न मेरा परिचय आपसे है, लेकिन आप लोगों के भाव, आप लोगों को विचार इस आश्रम के प्रति मैंने देखा है तो मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले सभी लोग नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे। अगर 10 परिवार का भोजन बनता है, एक मुट्ठी सीधा निकाल करके हमारी माता घर के बहू बेटियां रख देती हैं, 30 दिन 30 दूनी 60 मुट्ठी जमा होगा एक परिवार से। तो इस आश्रम का आप कहां ले जाएंगे ये तो आप सोच सकते हो। विशेष देने की आवश्यकता हमें नहीं है। और सदगुरु कबीर ने कहा कि देने को अन्नदान है, देने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, पुरने को अधीनता, तरने को। ये चीज जो संदेश हमें दिया है उसी रूप में हमें चलना है। और इस आश्रम के प्रति आप तमाम लोगों को मेरे संतों की ओर से और मेरे ओर से कटिबद्धता है, प्रणाम है, साहेबंदगी है कि ये व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, ये पूरे समाज की संपत्ति